क्या दानिश शादी की पहली रात ही जीनिया का गुरूर हाक में मिला देगा? और क्या जीनिया शहराम को पाने के लिए दानिश के दिए हुए घर और पैसे को लात मारकर वापस शहराम के पास आ जाएगी? आखिरकार जीनिया और दानिश की शादी हो जाती है। जीनिया ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। जीनिया ये प्लान करके बैठी थी कि जैसे ही दानिश उससे शादी करेगा वो कुछ दिनों में ही दानिश से तलाक लेकर दोबारा से शहराम से शादी करेगी। लेकिन दानिश ने तो निकाह के वक्त ये शर्त रखी थी कि जीनिया तलाक नहीं ले सकती और अगर वो ऐसा करेगी तो उसे सारा पैसा और घर वापस करना होगा। शादी की पहली रात जीनिया दानिश के कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी शहराम के ख्यालों में था। दानिश जीनिया के पास आता है और कहता है, जीनिया अब हमारी शादी हो गई है, अब आप मेरी बीवी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग से सारे पुराने ख्यालात निकाल दें, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बीवी के दिमाग में किसी और का ख्याल तक भी गुजरे। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ रही होंगी। जीनिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो शहराम को कभी भी नहीं भुला पाएगी और अब शहराम की जगह दानिश को देना इतना आसान नहीं था। जीनिया अब अपने फैसले पर पछता रही है। जीनिया जो कि अपनी मर्जी की मालिक थी, अब उसे दानिश की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि दानिश हरगिज भी जीनिया का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ फरियाल शहराम को लेकर हॉस्पिटल आती है। शहराम के कुछ टेस्ट होते हैं और उनकी रिपोर्ट्स आने पर डॉक्टर शहराम और फरियाल को बताती है कि आप लोगों को बहुत मुबारक हो, शहराम के सारे टेस्ट क्लियर आए हैं, अब शहराम बिल्कुल ठीक हैं। फरियाल की तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। फरियाल की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। शहराम पहली बार इस किस्म की मोहब्बत महसूस कर रहा था जो उसे फरियाल से हो गई थी। घर आकर जैसे ही फरियाल और शहराम अपने माँ बाप को यह खुशखबरी देते हैं तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। शहराम की माँ निशात बेगम कहती हैं कि फरियाल, तुमने मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। तुम्हारी खिदमत की वजह से ही आज शहराम इस काबिल हुआ है कि यह सही सलामत हमारे पास है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फरियाल शहराम को कहती है, शहराम अब हमें कमरे में चाहिए, आप थोड़ा आराम कर लें, सुबह से थक गए हैं। जैसे ही शहराम और फरियाल कमरे में आते हैं तो शहराम फरियाल का हाथ पकड़ता है और कहता है, फरियाल तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जितनी खिदमत की ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता था। मोहब्बत और प्यार से आप किसी के दिल को लुभा सकते हैं, लेकिन खिदमत से तुमने पूरे का पूरा शहराम फतह कर लिया है। मैं तुम्हारा मकरूज हो गया हूँ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अब कुछ भी कर जाऊंगा। शहराम तुम्हारा है फरियाल। फरियाल ये सुनते ही अपने खुदा का शुक्र अदा करती है कि या अल्लाह तूने मुझे इतना प्यार करने वाला शोहर दिया। जबकि शानज़े भी अब अपनी जिंदगी में सेटल होने वाली है। शानज़े ऑफिस के किसी काम से बाहर जाती है तो तभी अचानक एक गुंडा उसका बैग खींचकर भागने लगता है, लेकिन शानज़े उससे मुकम्मल मुकाबला करती है। तभी फिरोज वहां पर आता है और वो शानज़े को बचा लेता है। फिरोज शानज़े को कहता है, आप ठीक तो है ना? जिस पर शानज़े कहती है, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब शानज़े और फिरोज की भी लव स्टोरी दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या जीनिया रुपया पैसा छोड़कर दानिश से तलाक ले लेगी या फिर पैसे की लालच में वो दानिश के साथ ही रहेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।